नाउ 7.2 एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज करने से पहले वही वाले रूल जो मैंने 7.1 में भी आपको बताए थे कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। और इसका कन्वर्स भी है, अगर किसी साइड के दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, ये रूल्स हमने अब 7.2 एक्सरसाइज में भी यूज़ करने हैं। ठीक, 7.2 एक्सरसाइज फर्स्ट सम। 7.2 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 3rd 4th आपके सिलेबस में नहीं है, वो हमने नहीं करना। जो मैं करवा रही हूँ वही आपके सिलेबस में, जो होमवर्क होगा वही आपके सिलेबस में है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that OB is equal to OC. OA bisect the angle A. ठीक है, देखो हमने ये कैसे करना है। कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में हमारे पास क्या है, ए बी लाइन किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट हमारे पास क्या है, अगर ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, जो हमने अभी रूल किया। नेक्स्ट सेकेंड, ए बी ओ, ए बी ओ एंड ए सी ओ, ए बी ओ ले ली ट्राइंगल हमने, या ए सी ओ ले ली ट्राइंगल। हमें इसमें पता है ए बी लाइन किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट ए बी लाइन किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ये हमें पता है। नेक्स्ट फिर एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, हाफ के, ये हाफ है ना, इसका भी ये हाफ है। देखो ये हाफ आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल सी के, उसका हाफ हाफ कर दिया तो एंगल ओ बी ए क्या बन गया, इस पूरे एंगल का हाफ करेंगे तो ओ बी ए एंगल बनेगा, इस पूरे एंगल का हाफ करेंगे तो ओ सी ए एंगल बनेगा। ठीक है, ये दोनों बन गए आपस में। ठीक है, ये एंगल आपस में इक्वल आ गए। अब ओ बी इज इक्वल टू ए सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव अबाउट। अब देखो यहाँ पे हमने इतना तो कर दिया था कि ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, यानी कि ये पूरा एंगल इसके इक्वल है। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए सी बी, इसका हाफ किया तो एंगल ये आ गया ओ बी सी, ओ बी सी, इसका हाफ किया तो कौन सा एंगल आ गया, ओ सी बी, ओ सी बी। ठीक है, अगर ये ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी, सो देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, कौन सा फॉर्मूला, ऑपोजिट साइड टू द इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब यहाँ पे लगा दिया इसी ट्राइंगल में कि जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है, ये प्रूव्ड अबव, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। सो ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ, ओ ए ओ बी, ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी ओ ए बी, ये वाला एंगल भी ये वाले एंगल के क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, बाय सी पी सी टी की अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, डैट मीन्स जो ए ओ लाइन है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, एंगल कब बाइसेक्ट करता है, जब उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, डैट मीन्स जो ए ओ लाइन है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th,
ABC and DBC are the isosceles triangle on the same base BC. Show that ABD is equal to ACD. ABD is equal to ACD. ये वाला एंगल हमने इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? पहले ऊपर वाले ट्रायंगल ले लेते हैं हम. इन ट्रायंगल ABC, इसकी हमें पता है ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. वो वाली कंडीशन हमने लगा दी. AB इज इक्वल टू AC, दिस एंगल इज इक्वल टू इस एंगल, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. लगा दी. अब देखो, उसके बाद हमने नीचे वाली ट्रायंगल लेनी BDC. BDC ट्रायंगल ले ली, इसकी भी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के क्या होगा, इक्वल. वही वाली कंडीशन लगा दी. ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब देखो, ये हाफ एंगल में से ये हाफ ऐड कर दूँ, इस हाफ में से ये वाला ऐड करूँ, ये पूरा एंगल इसके इक्वल बन जाएगा. सो हम क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड. मैंने फर्स्ट सेकेंड को ऐड किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर ABD इज इक्वल टू ACD आ गया. यही तो हमें चाहिए था. क्लियर? Next, question number 6. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC and BA produce to D such that AD is equal to AB. ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं. Show that BCD is a right angle. ये right angle है, ये हमने शो करना है. देखो कैसे शो करेंगे. पहले जो हम गिवन है वो ले लेते हैं. AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू AC. ठीक है, एक हमें गिवन था AB इज इक्वल टू AC, एक दूसरा क्या गिवन था, AD इज इक्वल टू AB. यहाँ पे हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AB. ये दो कंडीशन ही हमने लगा दी. तो इन दोनों को AB AC के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक. नाउ ट्रायंगल ABC, ये नीचे वाली ट्रायंगल ले लेंगे. अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, इनके ये वाले दो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, ये वाली कंडीशंस भी लग सकती है. चलो पहले हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं. ये नीचे वाली ट्रायंगल ले ली, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं. ये हमने ऑलरेडी कौन सी प्रूव किया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड. इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम ACB इज प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनकी साइड्स क्या हैं, इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसलिए ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी बन गई, 2 टाइम एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली हम ऊपर वाली ट्रायंगल लेंगे, सम एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, सम ऑफ दिस 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट हमें पता है ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा. वहीं पे लगा दिया 2 टाइम एंगल ACD इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो हमने 3, 4, 9 पॉइंट्स ये ना, ऐड 3 एंड 4. एडिंग 3 एंड 4, तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाती है इन सबको ऐड करके. जो 2 वाली टर्म्स थी जिसके आगे 2 2 था, वो हमने एक साथ लिख दी. जो बाकी वाली 2 टर्म थी वो हमने एक साथ लिख दी. अब इसमें से 2 कॉमन है. ठीक है, इसमें, बट इन दोनों का सम क्या है, BAC. अब देखो, एक ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम तो 180 डिग्री हो जाएगा. हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. अब ACB एंड ACD, ये वाला एंगल, इस हाफ में से ये हाफ एंगल ऐड करेंगे, ये पूरा एंगल बन जाएगा. इस पूरे एंगल का नाम क्या है, BCD. उसकी जगह पे इन दोनों को ऐड किया, तो पूरा नाम दे दिया BCD. प्लस ये सम क्या आ गया था, 180 डिग्री. इन सब के किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल आ गया.
अब ये 180 होते जाके माइनस हो जाएगा तो 180 आ जाएगा। सो 2 टाइम एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 90 डिग्री। सो डैट मीन्स एंगल बी सी डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सो अगर यही प्रूफ करना था कि एक राइट एंगल है, सो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, थैंक यू।